हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स का। इस चैप्टर के हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर की एक अलग से प्लेलिस्ट रेडी कर दी है जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू चलता आ रहा है वो है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स का। एलिमेंट्स में हमारे पास 4 टॉपिक थे। प्रोडक्ट मिक्स जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, फिर हमारा अब शुरू हो रहा है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स के बाद हमको शुरू करना है प्रमोशन मिक्स, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्लेस मिक्स। तो इस वीडियो में जो टॉपिक हमको फोकस करना है दैट इज प्राइस मिक्स। तो प्राइस मिक्स होता क्या है, सिंपल सी बात हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस फिक्स करने को लेकर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, अगर हम उस डिसीजंस के टोटल को देखें तो वो प्राइस मिक्स कहा जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस हमको फिक्स करना है, तो प्राइस फिक्स करने को लेकर जितने भी डिसीजंस हमने लेने हैं उन डिसीजंस के टोटल को हम क्या कहेंगे, प्राइस मिक्स। पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी है, हमको सिर्फ प्राइस फिक्स करने के ही डिसीजंस नहीं लेने होते, हमको ये डिसीजंस भी लेने होते हैं कि क्रेडिट सेल हम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर क्रेडिट सेल करेंगे तो किन लोगों को की जाएगी, डिस्काउंट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंट कौन सा दिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। तो काफी सारे डिसीजंस और भी होते हैं जो हमको प्राइस मिक्स के अंदर लेने होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से डिसीजंस हैं, हम 4 मेन बातें स्टडी कर लेते हैं। तो पहली बात है, पहला डिसीजन है, हमको प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस फिक्स करने से लेकर डिसीजन लेना होता है। पहला डिसीजन हमको कौन सा लेना होता है, प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस फिक्स करने को लेकर। दूसरा डिसीजन, ट्रेड डिस्काउंट देंगे या कैश डिस्काउंट देंगे। तीसरा डिसीजन, क्रेडिट पॉलिसी, किन लोगों को उधार बेचा जाएगा, उधार बेचा भी जाएगा या नहीं बेचा जाएगा, तो ये बात भी हम पहले से फिक्स कर लेते हैं। चौथा जो हमारा डिसीजन होता है वो होता है क्रेडिट का पीरियड। अगर हम उधार देंगे तो कितने वक्त के लिए देंगे, मतलब 3 महीने के बाद या 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। तो ये डिसीजंस भी हमको लेने होते हैं कि उधार अगर आप देने जा रहे हो तो उधार आपको कितने वक्त के लिए देनी है। फिर एक डिसीजन और भी लेना होता है, अगर इस 3 महीने के बाद अगर सामने वाली पार्टी ने हमको पैसा नहीं दिया तो उसके लिए हम क्या पॉलिसी फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने एक पॉलिसी बना ली कि अगर जिसको हमने उधार दिया है उसने अगर 3 महीने तक हमको पैसा नहीं दिया तो 3 महीने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको टेलीफोन करेंगे, ईमेल करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। फिर ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमको कोई ना कोई काम करने होते हैं। तो सारे स्टेप्स को लेकर हम एक पॉलिसी पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां तक का टॉपिक प्राइस मिक्स क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस फिक्स करने को लेकर जो भी डिसीजंस हैं, प्लस ये सारे डिसीजंस भी प्राइस मिक्स के अंडर में ही आते हैं। अब हम एक छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राइस का हर एक लैंग्वेज में अलग अलग क्या मीनिंग है। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की लैंग्वेज में प्राइस वर्ड का मीनिंग समझूं तो ट्रांसपोर्ट की लाइन के अंदर प्राइस को हम फेयर बोलते हैं, FARE। अगर एजुकेशन के अंदर हम आए तो स्कूल में जो भी आप फीस पे करते हो, ट्यूशन पे जो भी आप फीस पे करते हो, आपके ट्यूशन का एक प्राइस है। आप ट्यूशन पढ़ने के लिए गए तो ट्यूशन का आपका एक प्राइस है। तो पर प्राइस को ट्यूशंस के अंदर, स्कूल के अंदर जो आपने फीस पे की उसी प्राइस को हम एजुकेशन के मामले में क्या बोलते हैं, ट्यूशंस फीस बोलते हैं। इसी तरह से अपार्टमेंट, मान लो आपने कहीं पर कोई कमरा किराए पे लिया हुआ है, अपार्टमेंट किराए पे लिया हुआ है, तो प्राइस तो आपको देना है, पर उस प्राइस को किराया पे करने के लिए क्या बोलेंगे, रेंट बोलेंगे। इसी तरह से अगर आप कहीं पर ऐसे मैनेजर नौकरी करते हो तो डेफिनेटली आपको प्राइस मिलेगा, पर उस प्राइस को क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे। मान लो कोई पर्सन वर्कर की तरह काम करता है, ऐसे लेबर काम करता है, डेफिनेटली उसको कोई ना कोई प्राइस तो मिलेगा, पर उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे। वेजेस बोले तो मजदूरी। तो ये हुए प्राइस के अलग अलग नेम। ट्रांसपोर्ट के अंदर फेयर, एजुकेशन में ट्यूशन फीस, अपार्टमेंट के चक्कर में रेंट, मैनेजर के लिए सैलरी, लेबर के लिए वेजेस। तो ये हुए हमारे प्राइसेस के अलग अलग नेम्स।
अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस को फिक्स करने के टाइम पर हमारे सामने आते हैं, कि मतलब अगर हमको किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस फिक्स करना है तो हमको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पहली बात, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है 200 रुपए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये प्रोडक्ट आप 150 रुपए में सेल कर दोगे, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी कॉस्ट से कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी। तो प्राइस को फिक्स करने से पहले हमको प्रोडक्ट की कॉस्ट भी देख लेनी चाहिए कि प्रोडक्शन पे क्या कॉस्ट आ रही है। अब कॉस्ट दो टाइप की होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जो आपको हर हालत में देनी ही होती है, अगर आप प्रोडक्शन भी बंद कर दो तब भी आपको खर्चा लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री का किराया, अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे फैक्ट्री का किराया आपको हर हालत में भरना होगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन से कॉस्ट होती हैं? एक ऐसी लागतें, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन होगी तो खर्चे शुरू हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, बिजली का बिल, अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हाई लेवल पे तो बिजली का बिल आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से वेजेस, मजदूरी की बात, रॉ मटेरियल का खर्चा, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जी प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज होने स्टार्ट होते हैं। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट अपने को देख लेनी है प्राइस को फिक्स करने से पहले, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो कही जाती है कि कंपनी को मजबूरी की हालत में कम से कम इतना प्राइस तो फिक्स कर ही लेना चाहिए जो वेरिएबल कॉस्ट को तो कम से कम पूरा कर ही दे। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी कोई ऐसी मजबूरी है, हम कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे, प्राइस हमको कम करना पड़ रहा है, तो कम से कम इतना प्राइस तो फिक्स कर ही लो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीट हो जाए। दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से, तो डेफिनेटली आप प्राइस ज्यादा रख सकते हो। मोबाइल है 1000, मांगने वाले खड़े हैं 10,000, तो आप प्राइस ज्यादा कर सकते हो। अदरवाइज इसका उल्टा भी हो सकता है, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो प्राइस हमको कम रखना होगा, तो डिमांड भी फिक्स कराएगी आपके प्राइस को। तो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने से पहले उस प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड भी देख लो, डिमांड अगर ज्यादा है तो प्राइस आप ज्यादा रख सकते हो। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म्स। जो हमारी प्रतियोगिता के अंदर काम कर रही होती हैं कंपनियां या फर्में, उन्होंने जो प्राइस फिक्स किया है उसके प्राइस को भी देख लेना चाहिए। उन्होंने प्राइस रखा है मान लो 200, हम रख दें हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 300, डेफिनेटली आपको क्या लगता है प्रोडक्ट सेल होगा? नहीं होगा। प्रोडक्ट या तो सेल नहीं होगा या बहुत कम होने वाला है, आप खर्चे भी पूरे नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने से पहले सामने वाली फर्मों के प्राइसेस को भी देख लो, उन्होंने क्या प्राइस रखा हुआ है। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। आप जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हो तो उससे पहले देख लो कि कस्टमर की पे करने की कितनी कैपेसिटी है। सामने वाला पे कर सकता हो 500 रुपए, आपने प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया 1000 रुपए, तो डेफिनेटली कैसे खरीदा वो, कैसे खरीदेगा वो, खरीद ही नहीं पाएगा। तो प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने से पहले आप ये देख लो कि सामने वाले की परचेजिंग पावर कितनी है, मतलब खरीदने की शक्ति उसमें है या नहीं है। पांचवी जो बात है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। कभी कभी गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हमारे काम में बाधा बनते हैं, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस रूल्स को भी देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट का प्राइस हमने ज्यादा रख दिया और गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट को सेल ही ना होने दो। तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस भी हमको देखनी चाहिए। छठा है प्रॉफिट मार्जिन। कभी कभी कंपनी का टारगेट होता है कि प्रॉफिट अपने को ज्यादा कमाना है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ज्यादा ऐड होगा, प्रॉफिट ज्यादा ऐड होगा तो डेफिनेटली प्राइस ज्यादा होगा। अगर प्रॉफिट अगर आप कम कमाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना होगा। सातवां हमारा जो फैक्टर है वो है कमीशन या आफ्टर सेल सर्विसेज, या इस टॉपिक को अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये कहेंगे हम इसको मार्केटिंग मेथड। कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की सेल करना चाहती है एजेंट्स के थ्रू। एजेंट क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब प्रोडक्ट को अगर एजेंट सेल करेंगे तो एजेंट आपसे क्या मांगेंगे, कमीशन मांगेंगे। तो मतलब अगर आपने एजेंट्स को कमीशन पे करना है तो वो कमीशन जितना भी पे करना है
वो आपको प्रोडक्ट के प्राइस में पहले से ही ऐड करना होगा, डेफिनेटली प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हमको प्रोडक्ट सेल होने के बाद कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस देनी है, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट सेल हो गया उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट के साथ तो हम क्या करते हैं, उसकी रिपेयर करके देते हैं। वारंटी के अंडर में है तो उसके कुछ पार्ट्स हम चेंज भी करके देते हैं। मतलब आफ्टर सेल सर्विस अगर कंपनी देना चाहती है तो वो उसके ऊपर जितना खर्चा होगा तो वो खर्चा भी कंपनी ने क्या करना होता है, प्रोडक्ट के प्राइस में पहले से ही ऐड कर लेना होता है। तो मतलब प्रोडक्ट का प्राइस को फिक्स करने के अंदर कंपनी का मार्केटिंग मेथड भी बीच में आएगा। मतलब मार्केटिंग मेथड के अंदर अगर आपको कमीशन देना है एजेंट्स को तो कमीशन पहले से ही प्राइस में फिक्स कर लो। दूसरा, आफ्टर सेल सर्विस देनी है तो आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर जो कॉस्ट आने वाली है वो भी आप प्रोडक्ट के प्राइस में पहले से ही ऐड कर लो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने से पहले ध्यान में रखनी होती है। तो इस वीडियो में हमने सिंपल सी बात डिस्कस की है कि प्राइस मिक्स क्या होता है, प्राइस मिक्स में कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं, प्राइस को हम क्या क्या बोलते हैं, फिर लास्ट हमने डिस्कस किया प्राइस को फिक्स करने के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स सामने आते हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।